सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। डॉक्टर एस.के. सिंह की बुक है हमारे पास, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। चाहे आप जिस बुक से भी पढ़ते हो, क्वेश्चंस देखेंगे और उसका सॉल्यूशन सीखेंगे और आप अपने बुक को सॉल्व करके देखेंगे। टॉपिक चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, और इस टॉपिक में जो टॉपिक चल रहा है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके सिलेबस में और उसी को सॉल्व करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हमारे साथ जुड़िए, क्वेश्चन चलेंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है पिछला, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है एडमिशन ऑफ पार्टनर का, डे 1 से देखना शुरू करिए। ये 9वां दिन है ना, मतलब 9th डे है। 8 वीडियो मैंने अपलोड किया है अभी तक। ठीक है, तो अभी तक ये 9वां वीडियो होगा, इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, बहुत अच्छे से मैंने उसको समझाया भी। क्वेश्चन नंबर 18 से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर से कोई मतलब नहीं है आपको, आप सीधे क्वेश्चंस देखो। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या लिखा है। ठीक, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आपसे गुजारिश है कि इसके अलावा अगर आप नहीं समझ पाओ तो पिछला वीडियो जरूर देखो। ठीक है, डे 1 से शुरू करो, मैंने थ्योरी भी पढ़ा है। ठीक है, तो थ्योरी भी आप देखो, तब जाकर आपको चीजें 100% समझ में आएंगी। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। एल और एम साझेदार हैं, लाभ हानि को 3 अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि कितने पार्टनर हैं। 2 पार्टनर थे। क्या हिसाब था? 2:3 था, सॉरी 3:2 था। चलो थोड़ा हम लिखते चलते हैं चीजों को। ठीक है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा समझना। ओल्ड रेशियो ऑफ एल एंड एल, आप भी लिखा करो ऐसे। ठीक है, 3:2। और मैंने आपको कहा है कि जब भी ऐसा दिखे आपको अनुपात के रूप में, तो आप इसको रेशियो में तोड़ लो। ठीक है, हिस्सेदारी में तोड़ लो, शेयर्स में तोड़ लो। शेयर कैसे लगाते हैं? तो 3, 2 दोनों को ऐड करो। ठीक है, तो 3, 2 5 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2/5, दोनों में नीचे में 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें शामिल किसको किया है? n को शामिल किया है, तो n को शामिल किया है और n का जो शेयर होगा 1/10 होगा। ठीक, यहाँ तक समझ, 1/10 दिया जाएगा। इसके अलावा बिजनेस में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं। अब इसमें इसने कह दिया है कि 80,000 रुपया कैपिटल के लिए लाएगा वो। ठीक है, और गुडविल जो टोटल फॉर्म का बताया गया इसको, वो बताया गया 1 लाख रुपये टोटल फॉर्म का। ध्यान से पढ़ना, उसमें लिखा पूरे फॉर्म का बिजनेस गुडविल 1 लाख रुपया मूल्यांकित किया गया भाई, पूरे फॉर्म का। ठीक है, पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया कि गुडविल कैलकुलेट करके दिया था कि इसको इतना गुडविल लाना था, लेकिन इसमें ये पूरे फॉर्म का गुडविल है। ठीक है, मतलब ये पूरा बिजनेस ले लेना चाहता है। एल और एम अगर हट जाता है तब 1 लाख रुपया। ठीक है, लेकिन एन ने सिर्फ 1/10 शेयर लिया है। सुनो बात को, एन ने कितना लिया है बेचारे ने? ठीक है, एन ने लिया है 1/10 शेयर। ठीक है, तो पूरे फॉर्म का गुडविल वो क्यों देगा? समझने वाली बात है कि पूरे फॉर्म का गुडविल वो नहीं देगा, वो देगा 1/10, मतलब 10 से। ठीक है, बस कहानी खत्म है। अब इसका कहता है कि आप जर्नल करो। मैंने कहा कि जर्नल करने के लिए आप फॉर्मेट खींच लो। ठीक है, मैं नहीं खींच रहा। अब आपको क्या करना है, इसका एंट्री कर लेना है। तो फर्स्ट एंट्री जो होगा वो कैश अकाउंट डेबिट टू, कैपिटल के लिए लाया है एल, तो लिखना होगा एंस कैपिटल। ठीक है, अकाउंट कितना हो जाए? 80,000 रुपये। टू, समझना, टू गुडविल या प्रीमियम आप लिख सकते हो, जैसे बढ़िया। कुल मिला कितना हो गया? 90,000। पहले एंट्री ये हुई। और मैंने आपको कहा कि जैसे ही आपको वो गुडविल लेकर आता है, ठीक है, जैसे ही वो गुडविल लेकर आता है, वो गुडविल एल और एम को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल नहीं, कैपिटल तो उसी का है। ठीक है, पिछला वीडियो देखो, मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया। कैपिटल तो उसी का है। ठीक है, कैपिटल तो उसी का है, एन का कैपिटल है। एन ने बिजनेस स्टार्ट किया तो एन का कैपिटल हो गया। लेकिन ये जो गुडविल लेकर आया है वो उसके लिए लेकर आया है जिसने 1/10 शेयर इसको दिया है। सर किसने दिया है, कैसे पता चलेगा? तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। अगर क्लियर बात लिखी हुई है कि ऐसे ऐसे दिया है तो ठीक है। क्वेश्चन में अगर न्यू रेशियो दिया है तो आप पता करोगे
जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं मालूम, ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, ठीक, कुछ नहीं है, कोई नया इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई रेशियो के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है कि रेशियो इसके बदल गए या रेशियो में कुछ इसने कैसे त्याग किया, कुछ नहीं है, तो हम इसी रेशियो को त्याग रेशियो मानकर काम करेंगे, ठीक है। सेक्रीफाइस रेशियो बराबर भी क्या हो जाएगा 3:2, ठीक, बस समझ में आ गई। तो अब देखना ये गुडविल ट्रांसफर हो जाएगा किसको, ए और बी को, तो क्या लिखना होगा, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, समझना। तो ये 10,000 रुपया 3:2 में, और 3:2 को भी तोड़ेंगे तो क्या होगा 3/5 और 2/5, तो 10,000 रुपया 3/5 कितना हो जाएगा 6,000 रुपया, 10,000 रुपया 2/5 कितना हो जाएगा 2,000 रुपया, सॉरी 2 दूना 4,000 रुपया, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 2 दूना 4, ठीक है। कहानी खत्म नहीं हुआ है मेरे बच्चों, कहानी एक और बचा हुआ है कि अभी तक हम लोग यही करते आ रहे थे कि जो कैश लेकर आया कैपिटल के रूप में लाया, गुडविल के रूप में लाया, जो कैश लाया उसको डेबिट कर दिए, जो कैपिटल है जो गुडविल है उसको क्रेडिट कर दिए, इस गुडविल को हमने ट्रांसफर कर दिया ए और बी को, पूछा नहीं मैंने, कुछ क्वेश्चन से नहीं पूछा, क्वेश्चन बताएगा भी नहीं कि आपको ट्रांसफर करना है, आप जान लो कि ये गुडविल इसी का है जो आपको देना है, अनिवार्य तौर पर देना है, ठीक है, इस गुडविल को अनिवार्य तौर पर ट्रांसफर करना है। और जब भी ट्रांसफर होता है, मैंने आपको बताया कि जब भी ट्रांसफर होता है किसी भी चीज का, तो जो ये है वो पोजीशन इसकी नहीं रहेगी, ये उठकर आ जाएगा डेबिट में और इसकी जगह पर आ जाएगा ए और बी, ठीक है, जिसको ये ट्रांसफर हो रहा है, बस समझ सकते, जिसको ये ट्रांसफर हो रहा है वो आ जाएगा यहाँ पे, और ये चला आएगा ऊपर, ठीक है, तो इसका प्रभाव खत्म हो गया और अब ए और बी पर ए और बी का इस पर हक हो गया, ठीक है, ए और बी का प्रभाव गुडविल पर हुआ, बात समझ में आ रही होगी, ये रहा। अब इसमें कहानी ये है कि ए और बी आधी आधी रकम निकाल लेता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम इस सीरीज में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकाल लेता है, फिर से सुनो, ए और बी आधी आधी रकम निकालता है, तो कितना मिला है इसको 6,000, आधा कितना होगा 3,000, कितना मिला है बी को 4,000, आधा कितना होगा 2,000 रुपये। अभी कहाँ है ये क्रेडिट में, क्यों क्रेडिट में है, क्योंकि पैसे मिले हैं, अब पैसे निकल जाएंगे, बात पलट गई कि नहीं पलट गई, तो ये बात भी पलट जाएगी, ठीक है, ए और बी क्रेडिट में है, तो अगली बार अगर ये पैसा निकालेगा, मिला था तो क्रेडिट में था, देखो लिंक करके पढ़ा करो, अकाउंट को बड़ा प्यार से सहेज के पढ़ना पड़ता है, ठीक है, एकदम कंटिन्यू लिंक है, समझ रहे हो बात को, देखो ना यहाँ था ट्रांसफर हुआ, यहाँ आ गया, इसकी जगह पे ये आ गया, अब ये निकाल लेगा तो अभी ये प्लस में है क्योंकि इसको मिला है, अब ये निकाल लेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और पैसे के रूप में निकाला, गुडविल कैश के रूप में है तो यहाँ कैश के रूप में आ जाएगा, बस कहानी, अकाउंट कोई रूल है नहीं, बस कहानी और कुछ नहीं। तो आधी आधी रकम निकाल लेगा तो तीसरा एंट्री बनेगा, ठीक है, एक एंट्री मैं ऊपर में नोट करूंगा, वीडियो को पीछे रिवाइंड करके आप पॉज करके नोट कर दो। तो एज कैपिटल अकाउंट देखना, अब कहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको डेबिट में, और आपने 11th में पढ़ा होगा जर्नल एंट्री, जो रिसीवर होता है ये जिसके अकाउंट से पैसे माइनस होते हैं उसको डेबिट में लिखते हैं, ठीक है, आप अपने पैसे आप अपने अकाउंट से माइनस करते हो, पैसे कैसे माइनस करते हो, डेबिट कार्ड से माइनस करते हो, जाते हो एटीएम में लगाते हो, पैसे माइनस हो जाते हैं और अकाउंट से पैसे माइनस हो गए, तो जो अकाउंट से पैसे माइनस हो गए उसको डेबिट करते हैं, ठीक है, और कैश चला जाएगा तो टू कैश लिख देंगे, 5,000 रुपये। अब 3,000 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है आधी रकम, आधी आधी रकम, ठीक कर दिया मैंने। चलो वीडियो को पॉज करो, नोट करो, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हो गया, मिटा दूं, चलो अब आओ क्वेश्चन नंबर 19 पर। कुछ कुछ बातें लिखते जाओ, ठीक है, जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ, एक्स और वाई लाभ हानि को बांटते हैं, लिख लो इसको कोने में कहीं पर लिख लो, और जर्नल एंट्री हम यहाँ पर करेंगे, आप फॉर्मेट खींच लेना,
एक्स और वाई लाभ हानि को बांटते हैं। एक्स और वाई का जो ओल्ड रेशियो है वो 3/5 और 2/5। चलो ठीक है, जेड को शामिल कर लिया। चलो भाई जेड को शामिल कर दो। जेड का जो हो गया वो 1/5। अब इसमें कहा है कि जेड 1 लाख रुपया पूंजी के रूप में लाएगा, तो जेड कैपिटल हो गया 1 लाख रुपया। पहले लिख लो छोटी छोटी बातों को। और गुडविल के लिए लाएगा वो 40,000 रुपये। तो इस बात को भी देख लो। जेड को जो शेयर मिला 1/5 मिला, और इसने कह दिया कि इसको एक्स ने 3/20 दिया है। तो एक्स ने दिया है तो एक्स का किसके प्रति सेक्रीफाइस, एक्स ने दिया है 3/20, तो इसको लिखो ये सेक्रीफाइस की। और वाई ने दिया है 1/20, तो ये वाई का सेक्रीफाइस हो गया। यहां तक क्वेश्चन है। एक प्रॉफिट और है जब वो नई फॉर्म में शामिल हो जाता है, जब पूरा काम खत्म हो जाता है और बिजनेस स्टार्ट होती है, 1 साल हो जाता है, तब तो तीनों हो गया शामिल। ठीक है, तब तीनों शामिल हो जाएगा। बात समझना, बात को फिर से मैं समझाता। एक्स और वाई अभी है, जेड शामिल हो जाएगा जब शामिल हो जाएगा फाइनली। ठीक है, तब की बात है कि उसके बाद 1 साल के बाद वो 1 लाख रुपया कमाएगा। फिलहाल तो मैं इसका काम कर देता हूं, बाद में मैं उसका काम देखूंगा। एंट्री क्या होगा कि जब ये पैसा लेकर आएगा तो आपको पता है कि कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों समझना, टू गुडविल अकाउंट। ठीक है भाई, गुडविल का अमाउंट 40,000, कैपिटल का अमाउंट 1 लाख रुपया, टोटल मिलाकर 1,40,000। ठीक है, थोड़ा सा हटा के लिखना, फॉर्मेट खींच लेना, बिल कर लेना। दूसरी बात, ये गुडविल बिना पूछे हुए आप उसको ट्रांसफर कर दो जिसने सेक्रीफाइस किया। यहाँ तो क्लियर था, एक्स और वाई सेक्रीफाइस किया, तो ये गुडविल आप ट्रांसफर कर दो। ठीक है, 40,000 रुपये किसमें भाई, एक्स में, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई। ठीक है भाई, किस रेशियो में, तो इसी रेशियो में। तो इन दोनों का रेशियो बना लीजिए पहले, 3/20 और 1/20, 3:1। तो 40,000 जो बटेगा वो 3:1 का मतलब 3/4, 30,000 रुपये। और 40,000 आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, बस आपको दिमाग में रखना है कि इसको बांट कर लिखना है। कहाँ पे लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, वर्किंग अलाउ है, जैसे कर सकते हो। अब तीसरी बात यह है कि नई फॉर्म में प्रॉफिट 1 लाख रुपया इन तीनों ने मिलकर कमाया है। प्रॉफिट बांटने के लिए आप जानते हैं कि प्रॉफिट क्रेडिट शेष होता है, और बांटने के लिए उस प्रॉफिट को लिखना पड़ता है, प्रॉफिट को लिखना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसको लिखना पड़ता है डेबिट में। ठीक है, बात समझ में आ रही, उसको कहाँ लिखना पड़ता है, डेबिट में लिखना पड़ता है। और जो आपका पार्टनर है, क्या नाम है पार्टनर के, एक्स वाई जेड, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब इसमें जेड भी शामिल है क्योंकि नई फॉर्म है। ठीक है, कितना लाख रुपया, 1 लाख रुपया। अब दिमाग में क्लिक करना चाहिए, आपको सवाल आ जाना चाहिए, किस रेशियो में, इस रेशियो में, तो पुराना रेशियो, ऐसे नहीं, आपको न्यू रेशियो पता करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो न्यू रेशियो बहुत इजी है निकालना। एक्स का ये था, ये दे दिया, वाई का ये था, ये दे दिया, जो बचा, और जेड को इतना मिला, तीनों को शामिल कर लेंगे। तो एक्स का जो न्यू शेयर होगा, ठीक है, तो 3/5 में से माइनस कर दीजिए 3/20, एलसीएम 20 है ना, 20 होगा ना, 5 और 20 का एलसीएम 20 होगा, 4 5 20, 4 3 12, 3
9/20 एक्स का। वाई की बात कर लें तो वाई के पास इतने थे, वाई ने कितने दे दिए थे, इतने दे दिए थे 1/20। ऐसे हम लोग 20 होगा ना, और 4×5 = 20, 4 दूना 8 -1 7/20, और जेड का इतना। मतलब ये है कि इसमें कटने के बाद इतने बचे, वाई के इतने बचे, और दोनों में से जो कट के गया वो जेड शामिल हो जाएगा साथ में, ठीक है। तब ऊपर में लिख दे रहे हैं न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई और जेड 9/20। सीधा दिमाग लगाओ, ज्यादा परेशान मत हो, रूल के पीछे मत भागो। 1/5। अब देखना दो सबके नीचे 20 नहीं है, तो ऐसे हम लोग 20 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 9 7 और 4×5 = 4। तो फाइनल जो नया रेशियो होगा वो 9:7:4 होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करना है इसका। तो सबको ऐड करो, कितना हो जाएगा 9 7 16 4 20। तो 1 लाख का 9/20 कैलकुलेट करना है इसको। 20×5 = 100, 9×5 = 45। 45,000 रुपया एक्स को मिल जाएगा। इसी तरीके से 1 लाख का 7/20 35,000 रुपया इसको मिल जाएगा। और इसी तरीके से इसका 4/20 20,000 रुपये इसको मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है। बस इस क्वेश्चन में एक नया काम हमको ये एक नया प्रॉफिट बांटना पड़ गया, बाकी चीजें वही सब थी, ठीक है। कि एक्स कैश के रूप में पैसे आ रहे हैं, कैपिटल के रूप में, गुडविल के रूप में कैश आ रहे हैं, कैश डेबिट, जो कैपिटल है, जो गुडविल है क्रेडिट। इस गुडविल को ट्रांसफर करेंगे, गुडविल डेबिट में आएगा। ट्रांसफर का नियम है, ये क्रेडिट में था तो अगली बार डेबिट में आएगा, दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। और जो जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं अब इसकी जगह पर ये क्रेडिट में आ जाएगा। जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किए। अब प्रॉफिट न्यू रेशियो में बटेगा, इसलिए हमको न्यू रेशियो निकालना पड़ा। न्यू रेशियो का मतलब क्या होता है कि एक्स जो पुराने पार्टनर होते हैं उसने जो त्याग किया, देने के बाद जो बचे, और जो नया रेशियो है, जो नया पार्टनर है जिसको मिला, जितना मिला, तीनों को जब साथ में शामिल करते हैं, ठीक है। एक्स के पुराने पार्टनर के बचे हुए शेयर और नए पार्टनर को मिले हुए शेयर जब साथ में शामिल करते हैं वही नया रेशियो होता है। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए, फटाफट से नोट करिए। चलिए, उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं बोर्ड को। अब एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन नंबर कितना था ये 19। अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन काफी इजी है, थोड़ी थोड़ी बातें हैं जो नोट कर लेते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ओल्ड रेशियो है दिया हुआ, ठीक है। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:2 है। आप इसको 3/5 लिखो और 2/5 लिखो, ठीक है। इसमें कहा है कि सी शामिल हुआ है और सी के शामिल होने के बाद न्यू रेशियो दे दिया है। द न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। देखना बच्चे, न्यू रेशियो दे दिया है। अब आपको क्लियर करना पड़ेगा कि त्याग क्या है। सब कुछ छोड़ दो, पहले ये क्लियर कर लो कि त्याग किसने किया, क्योंकि हर हाल में सी को पैसे लाने हैं और सी ने लाए भी पैसे। ठीक, आगे लिखा है कि सी ने 75,000 रुपया कैपिटल के लिए और 25,000 रुपया गुडविल के लिए लाया। इसको नोट कर लेते हैं। तो जो कैश लाया है, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, 75,000 रुपया और 25,000 रुपया, कितना हो गया 1 लाख रुपया। अब भैया ये किसको जाना है गुडविल? ये उसको जाना है जिसने त्याग किया। कैसे पता चलेगा? रेशियो तो चेंज नजर आ रहा है, तो किसने त्याग किया पता ही नहीं चल रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाकर चेक करना पड़ेगा। ये 5/20 हो गया, सॉरी 5 से 9 10 होगा, 3/10 होगा और 2/10 होगा। तो आप सी को छोड़ दो क्योंकि सी त्याग नहीं कर रहा है। त्याग किसका देखना है? पुराने पार्टनर का। तो ए का देखो, ए का पुराना कितना था 3/5, आगे कितना है 5/10। ऐसे हम लोग 10 होगा, 5 दूना 10, 3 दूना 6 -5, 1/10। ये ए का त्याग है। बी के बारे में देखो, बी का क्या था पहले 2/5 था। बी का अब कितना है? कितना है
ठीक है। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 10, 5 गुना 10 2 दूना 4 -3 1/10। मतलब ए और बी का जो त्याग है 1/10 और 1/10 मतलब इक्वल। बहुत अच्छी बात है यार, इक्वल है, अच्छी बात है। इससे अच्छा क्या हो सकता है हमारे लिए। दूसरा, आप जानते हैं कि जब एंट्री करते हैं तो गुडविल को डेबिट में लिखते हैं और ये गुडविल ट्रांसफर होती है उनको जिन्होंने त्याग किया। ठीक है, 25,000 रुपया त्याग किसने किया? तो ए और बी दोनों ने किया बराबर बराबर। अब बराबर बराबर किया है तो आप न बांटो, दिमाग होना चाहिए, बराबर बराबर दे दो 12,500 और 12,500। ठीक है, 25,000 को जब बराबर बराबर बांटोगे तो इतना आ गया। ठीक है, चलो, तो ये आपका एंट्री है उधर कैलकुलेशन। बाकी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं। ऐसा कहता कि इसने निकाल लिया तो एक एंट्री और करते। पुराने गुडविल के बारे में कोई चर्चा नहीं है, कुछ और अलग चीज नहीं है। तो फटाक से नोट करिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 खत्म। ठीक, चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही करिए बच्चों, है ना। वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रही है, हो सकता है कुछ परसेंट आपको नहीं भी समझ में आ रही होता है, क्योंकि ध्यान कहीं और भी होता है, वीडियो कहीं और चल रहा है, हम कहीं और, ख्याल कहीं और, तो ऐसा होता है, सबके साथ होता है। आप वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, एक एक चीज को पॉज कर करके चेक करो। ठीक है, और समझने का प्रयास करो। सबसे अच्छी बात है कि आप खुद से बनाओ। जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तब तक आप नहीं सीखोगे। ठीक है, आप खुद से बनाओगे तो ज़्यादा सीखोगे। ठीक, चैनल को आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अब चैनल पे अगर नए हैं, फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं, तो आप इसका प्लेलिस्ट जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर का पूरा चेक करो, पूरा देखो और डे 1 से देखो। ठीक है, तब जाकर आपको चीज़ें समझ में आएगी, कितना प्यार से मैं उसको लेकर आ रहा हूँ पूरे चैप्टर पर। ठीक है, इसके अलावा गुडविल के, चेंज इन रेशियो के, ऐसे बहुत सारे चैप्टर के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। थियोरेटिकल पार्ट के, ऑब्जेक्टिव के, सब्जेक्टिव के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। प्लेलिस्ट को चेक करो, वहाँ आपको वीडियो मिलेंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाय।